पोस्टर लग रहे आ रहे हैं, बाबा रोक सको तो रोक के दिखाओ। भगवान कृष्ण आए तो शिशुपाल का क्या मतलब था गालियां देना? जब 25 वर्ष का युवा दहाड़ करके बोलता है कि हमें हिंदू को पटना वो पहुंच जाएंगे, ये 11 शाम तक गाली देंगे। और जब राम जी वनवास गए तो रावण का क्या मतलब था राम को छेड़ना? लेकिन रावण ने छेड़ा, राक्षस था। अंत में दशा क्या हुई? रहा नकुल को रोवन हाते रहो, गाली देते रहो। बागेश्वर धाम के आने का समय धीरे धीरे हो रहा है। जब 22 वर्ष का युवा दिहाड़ करके बोलता है कि मुझे सनातन संस्कृति का दिव्य दरबार 15 तारीख को लगेगा, और हम तो कहते 15 तारीख के दरबार में भी आकर के अपने भाग्य को दिखा ले, कहीं उनके भाग्य के कुछ रेखा तो। जिस दिन धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है उस दिन राजनेता भी मर जाता है, राजनीति भी मर जाता है। करीब 10 लाख लोग वहां पर होंगे, 10 लाख लोग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा जो है 13 से 17 मई तक पटना में होनी है। 12 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकलेगी और पूरे देश के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि पहली बार बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं और 15 तारीख को दिव्य दरबार भी लगने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको खुशी नहीं है और कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पूज्य इंद्रेश कौशिक जी महाराज है, अयोध्या के रहने वाले हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के शिष्य हैं, बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो लोगों के बीच में, हिंदू सनातन प्रेमियों के बीच में उत्साह है, लेकिन कुछ लोगों में दुख का माहौल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों आ रहे हैं, तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, पूरा बिहार जहां तक हमें लगता है कि खुश है, क्योंकि बिहार में जगह जगह पोस्टर लग रहे आ रहे हैं, बाबा रोक सको तो रोक के दिखाओ। लेकिन ये तो सदैव से होता आया है कि कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ऐसे रहे हैं। जब राम जी वनवास गए तो रावण का क्या मतलब था राम को छेड़ना? लेकिन रावण ने छेड़ा, राक्षस था। अंत में दशा क्या हुई? रहा नकुल को रोवन हारा। भगवान कृष्ण आए तो शिशुपाल का क्या मतलब था गालियां देना? 99 गाली वो देता रहा। लेकिन जब 100वीं गाली जैसे उसने दिया है तो भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला और शिशुपाल के गर्दन को काट करके अलग कर दिया है। तो ये समय की प्रतीक्षा है और समय की मांग भी है कि गाली देते रहो, गाली देते रहो, गाली देते रहो। बागेश्वर धाम के आने का समय धीरे धीरे हो रहा है। 12 को पटना वो पहुंच जाएंगे, ये 11 शाम तक गाली देंगे और 12 को जब गाली देंगे तो हलक पे ऐसे हाथ डाल करके जुबान को खींच ली जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि गाली देते रहे, 11 तक गाली दें, 11 शाम तक गाली दें। 12 को जिसकी औकात हो, जिसने अपने माँ का दूध पिया हो, गाली दे करके दिखाए ना। मतलब आप उनके शिष्य हैं और उनसे बागेश्वर धाम से आप जुड़े हुए, कामाख्या भवानी के जो है आप महाराज जी हैं, यहाँ के संत हैं। लेकिन संतों में, साधुओं में, इसके बाद सनातन प्रेमियों में, हिंदू ध्वजवाहकों में, तमाम लोगों में प्रेम है। तो ये लोग विरोध क्यों करते हैं? इनको सनातन से प्रेम नहीं है क्या? वैसे भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और संत लोग कोई राजनीतिक आदमी नहीं होते हैं। ये लोग सत्संग करते हैं, लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो ऐसे लोग विरोध क्यों करते हैं? ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो धीरे धीरे करके हमारे भारत को ला करके एकदम से इस्लामीकरण पर खड़ा कर दिया था। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके हमारे भारत को ला करके ईसाईकरण पर खड़ा कर दिया था। आज जब सत्ता परिवर्तित हुई, मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संतों की बात कर रहा हूं। संतों की सत्ता जब परिवर्तित हुई, जब संत बोलने वाले निकले, जब 25 वर्ष का युवा दहाड़ करके बोलता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जब 22 वर्ष का युवा दहाड़ करके बोलता है कि मुझे सनातन संस्कृति चाहिए, जब 18 वर्ष का युवा झंडा लेकर के निकलता है कि हमें केवल ध्वज चाहिए, वो भी हिंदू राष्ट्र का, वो भी सनातन संस्कृति का, वो भी हमारी माँ का, हमारे गाय का, हमारे संतों का, तब ये वही लोगों को दुख होता है, उन्हीं के पेट में दर्द होता है जिन्होंने ईसाईकरण करने का प्रयास किया, जिन्होंने इस्लामीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन उनके ऊपर अंकुश आज लग गए। उनको डर हो गया है कि यदि बोलेंगे तो मारे जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो इस्लामीकरण होने से हमारा देश बच जाएगा, तो सनातन संस्कृति की ओर बढ़ जाएगा। तो उनको दुख तो होगा, उनको तय है कि दुख होगा, लेकिन ये ठीक है, माता जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करेंगी। हमारे बागेश्वर बाबा वहां आ रहे हैं और हमें लगता है कोई चुपके से नहीं पब्लिक के बीच में आएंगे, चुपके से कहीं बैठ करके सुनेंगे जरूर, पूरी आशा है कि बैठ करके सुनेंगे, क्योंकि हमारा अध्यात्म उनको खींच करके लेकर के आएगा, वो बैठ करके सुनेंगे और हमें विश्वास है कि उनकी मति भी परिवर्तित होगी, वो भी राममय हो जाएंगे। अच्छा, आप जो वहां पर तमाम लोगों के विचारों को, बातों को आप जानते हैं, सबको सनातन से प्रेम है और तमाम सनातनी लोग जो है वो वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। महाराज जी दिव्य दरबार भी लगाएंगे क्या? महाराज जी का दिव्य दरबार 15 तारीख को लगेगा और हम तो कहते 15 तारीख के दरबार में भी आकर के अपने भाग्य को दिखा ले, कहीं उनके भाग्य के कुछ रेखा तो टेढ़ी नहीं है, जो इसमें भाग्य की रेखा टेढ़ी होने के नाते उनको भटका रही हो चारों तरफ और कुछ गलत कर बैठे। वैसे हमें लगता है कि 12 तारीख को धीरेन्द्र जी को आना है, 12 तारीख को महाराज जी पटना पहुंचेंगे। हिंदू सनातन धर्म प्रचारक को कोई नहीं रोक पाता। बागेश्वर बाबा कोई राजनीति करने नहीं आ रहे हैं या कोई राजनीतिक पार्टी का एजेंडा सेट करने नहीं आ रहे हैं। अगर वो राजनीति से जुड़े होते तब रोकने की बात कही जाती तो उचित था।
था, लेकिन जब कोई सत्संग की बात करे, लोगों को सतमार्ग पर चलना सिखाए, तो उसे रोकना उचित नहीं है हमारे हिसाब से। देखिए, हमारे हिसाब से जहां तक ये लगता है कि जब तक राजनीति का धर्म होता है तब तक वो राजनीति काम करती है, और जिस दिन धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है उस दिन राजनेता भी मर जाता है, राजनीति भी मर जाती है। यदि राजनीति में आप रामायण लाएंगे, राजनीति में धर्म लाएंगे तो रामायण बनेगा। और हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बागेश्वर धाम बाबा के पास पहुंचने की बात छोड़िए, धर्म नेता को रोकने की बात छोड़िए, एक राष्ट्र नेता को छोड़ने की बात छोड़िए, कोई जगह नहीं मिलेगी तेजस्वी यादव वहां तक पहुंच जाएं, या वो कठमुल्ले वहां तक पहुंच जाएं, या वो लोग वहां पर पहुंच जाएं जो उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं रोकेंगे, हमारे भगत ही इतने वहां पर हो जाएंगे, सनातन प्रेमी ही इतने वहां पर हो जाएंगे तो उनको जाने का मार्ग ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं को आए। मतलब आपको उम्मीद है कि लाखों लाख लोग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, देश के अन्य अन्य प्रांतों से, मध्य प्रदेश से बागेश्वर बाबा को सुनने देखने के लिए पटना के नौबतपुर में आ रहे हैं। करीब 10 लाख लोग वहां पर होंगे, 10 लाख लोग। ये बहुत सारे लोगों को समोसा चाय चना खिलाने के बाद में अपनी सभा में नहीं बुला पाते हैं। वो लोग ऐसे आएंगे और बैठेंगे भूखे पेट, वो लोग व्रत करके बैठेंगे। इनके समोसे चाय नमक वाले वो लोग नहीं है, वो सनातन प्रेमी लोग हैं, वो धर्म प्रेमी लोग हैं। तो मतलब उम्मीद रखा जाए कि बागेश्वर बाबा आएंगे, इसके बाद जो है अपना सत्संग से, अपने ओज वाणी से लोगों को प्रेरित करेंगे, सनातन के लोगों को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाएंगे, और ये लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं। मतलब ये उम्मीद रखा जाए। बिहार 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में पूरा राममय हो जाएगा, सनातनमय हो जाएगा। और बिहार के वो लोग जो कभी रामायण पर प्रश्न उठाते हैं, कभी गीता पर प्रश्न उठाते हैं, कभी राम पर प्रश्न उठाते हैं, कभी राम की राजनीति पर प्रश्न उठाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। 17 तारीख के बाद आप फिर से मिलिएगा, बताएंगे। मतलब आपको लगता है कि 17 तारीख के बाद जो है 17, 12 और 17 के बीच में पूरा पटना से लेकर पूरा बिहार राममय हो जाएगा? इसके बाद 17 तारीख के बाद सवाल पूछने वालों लोगों का कुछ अस्तित्व तो नहीं बचेगा? नहीं, बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल उनका अस्तित्व बचेगा। इनको मिटने वाला सवाल पूछने का अस्तित्व बचेगा। आप तो बड़ी लंबी लंबी डींगे हारते थे 12 तारीख के पहले, आज आप अचानक से कैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, सवाल तो बचेगा ना। ये तो पूछा जाएगा आप इतनी जल्दी मिट कैसे रहे हैं, ये तो हम पूछेंगे ना, ये तो बार बार पूछेंगे। और जब तक उनको धराशायी नहीं कर देंगे, जब तक रामायण पर प्रश्न उठाने वाले को मिटा नहीं देंगे, तब तक लगातार पूछेंगे। अभी हमारे साथ पूज्य इंद्रेश कौशिक जी महाराज हैं, अयोध्या के कामाख्या धाम में है, सत्संग करता है। सत्संग ये भी कहते हैं जो है महाराज जी के, यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के शिष्य है, और बागेश्वर धाम सरकार से, बागेश्वर धाम जो है पूज्य स्थान से ये काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों के तमाम बातें, लेकिन तमाम लोगों के बीच इस बात को ध्यान रखिए कि 12 से 17 के बीच में बिहार में राममय होने वाला है। बिहार के अंदर तमाम नवयुवक हिंदू जो है राष्ट्र के बात करने वाले हृदय हिंदू सम्राट श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, और तमाम लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। 10 दिन पहले से ही तमाम लोग वहां पर खुश हैं कि हमारे पूज्य संत हमारे बीच में आ रहे हैं। बिहार के लोग खुश हैं कि हमको बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमें मध्य प्रदेश जाना पड़ता था, लेकिन पहली मर्तबा जो है महाराज जी जो है यहां आ रहे हैं पटना में, तो तमाम लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। 12 से 17 तक यानी 12 तारीख को कलश यात्रा, इसके बाद 13 से 17 तक कथा, और इसके बाद रोज भंडारे का आयोजन, ये तमाम प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना आ रहे हैं, तमाम लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दुखी है, लेकिन उनके दुख से क्या, जब लोग खुश हो तो कुछ लोगों के दुखी होने से फर्क नहीं पड़ता है। बाकी हिंदू से हृदय विचारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का तमाम लोग स्वागत के लिए, समर्थन के लिए उमड़े हैं। हमें उम्मीद है कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड के अन्य अन्य प्रांतों से बहुत सारे लोग जो है पटना पहुंचने का काम करेंगे, और उनके सत्संग को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बात बताएंगे, जो लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे बिहार के कुछ तुच्छपुजिए लोग हो, आराम के लिए ही तो कर रहे हैं। मैं उनके आराम की बड़ी सुंदर दवा बता रहा हूं। वो 12 से 17 के बीच में आए। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर, आराम की शरण में राम राम कर। चलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।